हेलो स्टूडेंट, आइए एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। वो कह रहा है टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दो लाइनें हम एक रफ स्केच बना रहे हैं जो दोनों के दोनों एक पॉइंट से पास करती है 2,3। दो लाइनें मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं और उनके बीच का एंगल भी दिया हुआ है हमें कितना 60 डिग्री। अब इनमें से एक की स्लोप दे दी उसने हमें m1, इसको 2 कह रहा है, तो कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अदर, यानी इसकी स्लोप निकालने के लिए, यानी हमें m2 निकालने के लिए वो कह रहा है, राइट। तो आइए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए कह रहा है तो हम पहले इसकी स्लोप निकाल लेते हैं इस वाली लाइन से। उसके लिए हमारे पास tan थीटा का फार्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइंस का, वो होता है आपका m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आई अब एंगल की वैल्यू हमें दी हुई है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू m1 है हमारा 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। यहां से हम m2 की वैल्यू निकालेंगे। tan 60 हमारा होता है √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। अब जब भी मॉड के अंदर दो कोई वेरिएबल आ जाए, अननोन आ जाए, तो हम क्या करते हैं, दो केसेस हो जाते हैं, एक जो प्लस में जाएगा और एक जो यहाँ से माइनस में जाएगा। आइए तो एक करके देखते हैं पहले। तो ये हो गया √3 को हम पहले प्लस के इक्वल रख लेंगे, 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। क्रॉस मल्टीप्लाई एक माइनस वाला भी केस आएगा, उसमें हम किसी एक के आगे माइनस लगा लेते हैं। मान लो हम इधर माइनस लगा लेते हैं, 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2, एक ये केस होगा। इसके बाद आइए पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3 m2 और ये हो जाएगा 2 माइनस m2। एक तरफ ले जाओगे तो m2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 2√3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। इसको इसके नीचे ले जाएंगे, m2 आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2√3। ये आ गई हमारी स्लोप। आइए दूसरा केस भी देख लेते हैं। इधर से m2 मिलेगा हमारा माइनस √3 प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस 2√3 m2 इज इक्वल टू 2 माइनस m2। अब m2 वाली एक तरफ ले आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस √3 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये तो जाके प्लस हो जाएगा 2√3 m2 माइनस m2, राइट। इसमें से m2 कॉमन लेके इसके नीचे ले आएंगे तो m2 हो जाएगा आपका माइनस √3 माइनस 2 अपॉन 2√3 माइनस 1। ये इधर से इसके नीचे आ गए, तो ये वाला केस आ गया। तो दो m2 आ गए। अब हमें निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो दो आंसर होंगे इसके, एक इस m2 के साथ स्लोप के साथ, एक इस स्लोप के साथ। आइए एक एक करके करते हैं। और पॉइंट हमें दिया हुआ है 2,3। तो आइए, equation of a line passes through 2,3 and slope, पहले वाली स्लोप ले लेंगे हम m2, वो है 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2√3, राइट। आइए स्लोप पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन लिख लेते हैं हम। वो होती है y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। आई वैल्यू डाल लेते हैं। y0 है हमारा 3, ये रहा 3 y0 और ये हो गया हमारा x0, और m है हमारा 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2√3 और ये हो जाएगा x माइनस x0। x0 की वैल्यू है 2, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये पहले y से मल्टीप्लाई होगा तो y के साथ आ जाएगा 1 प्लस 2√3 माइनस, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से तो माइनस 3 हो जाएगा और माइनस 6√3 हो जाएगा। अब इसको x से कर लेंगे, 2 माइनस √3x, और जब इसको माइनस 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 2√3, राइट। अब x और y वाली एक तरफ ले आएंगे और बाकी कांस्टेंट को एक तरफ, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 2 माइनस √3x प्लस y के साथ आ जाएगा 1 प्लस 2√3 और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे तो ये है हमारी माइनस 4 प्लस 2√3 और वो इधर आके हो जाएगा प्लस 3 प्लस 6√3। इस माइनस को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस √3 माइनस 2 x
प्लस वाई हो जाएगा आपका, साथ में 1 + 2√3y इज इक्वल टू ये -1 और ये हो गया 8√3। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप आ गया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब ऐसे हम दूसरे वाला स्लोप से भी करेंगे, वो आप खुद कर लेना और करके फिर आप मुझे कमेंट में बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। अगर कोई डाउट आए तो फिर आप मेरे से पूछ लेना कमेंट करके, राइट। वो भी सेम ऐसे ही होगा, सिर्फ m2 की वैल्यू हम दूसरी ले लेंगे, यहाँ पे वो चेंज करोगे और दोबारा से सॉल्व करोगे तो आपको वो वाली इक्वेशन भी मिल जाएगी। इसके 2 आंसर आपको पीछे दिए गए होंगे। होप सो क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो फिर कमेंट कर लेना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।